गुड इवनिंग। टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, इसका आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 9। आइए देखते हैं। डॉक्टर बी आर ऑसवाल हैज़ कम्प्लीटेड हिज मेडिकल एजुकेशन। डॉक्टर बी आर ऑसवाल है, इनकी जो पढ़ाई थी मेडिकल की कंप्लीट हो गई है ऑफ 1 अप्रैल 2022 एंड ही हैज़ 2 ऑप्शंस फॉर जॉब। इसके पास जो है 2 ऑप्शन है काम करने के लिए। पहला ऑप्शन है सर्विस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पहले ऑप्शन में किसी सरकारी अस्पताल में जाकर के ये सर्विस कर ले। ऑन द मंथली सैलरी मिलेगा 48,000 पर मंथ। ध्यान दीजिएगा, पर मंथ है, 48,000 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका एनुअली आ जाएगा। एंड नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस है ₹76,000 पर एनम। ये आपका पर एनम है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ऑपरेटिंग सेल्फ क्लिनिक, अपना क्लिनिक खोल करके बैठ जाए। इन दिस सिचुएशन हिज ग्रॉस एनुअल रिसिप्ट, अगर अपना क्लिनिक खोलता है तो इसका जो एनुअल रिसिप्ट है वो होगा आपका 7 लाख का। क्लिनिक का कुछ एक्सपेंसेज भी होगा, वो आपका दिया हुआ है। रेंट 1000 पर मंथ। ध्यान दीजिएगा, मंथ पे और एनुअली पे, ठीक है। जहाँ पे मंथ है वहाँ पे आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। कंपाउंडर को सैलरी दे रहे हैं 5000 पर मंथ। और भी कुछ खर्चा देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक एंड अदर एक्सपेंसेज है, ये आपका है 1500 पर मंथ। मेडिसिन है 50,000 एनुअली। सजेस्ट डेट विच ऑपरेशन शुड बी चूज फॉर द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, 2 ऑप्शन हैं आपके पास, दोनों ऑप्शन का हम काम करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? सर्विस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सर्विस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ पे ये बड़ा वाला जी होगा ना, सर्विस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? मंथली सैलरी है 48,000 पर मंथ। पहले तो सैलरी मिलेगा 48,000 पर मंथ, तो 48,000 को 12 से कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। 48,000 पर मंथ 5,76,000। सैलरी हो गया आपका 5,76,000। ठीक है। फिर इसके साथ जो है वो मिल रहा है नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस 76,000 पर एनम। नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस 76,000 है आपका पर एनम, ठीक है। और तो फर्स्ट ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5,76,000 और 76,000 कितना हो जाएगा? 6,52,000। ये हो गया आपका 6,52,000। अब ये देखिए, यहाँ पे सैलरी मिल रहा है, ठीक है। जब सैलरी मिल रहा है तो जहाँ भी आपको सैलरी मिलता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। कितने का? 50,000 का। माइनस कर देंगे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 61A। कितना कर देंगे? 50,000। 6,52 में 50 चला गया, 6,02,000 रह जाएगा। 6,02,000 ये आ गया आपका सैलरी इनकम। सैलरी इनकम। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है? टैक्स का कंप्यूटेशन करना है, ठीक है। करते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। देखिए किसके ऊपर? 6,02,000। यहाँ पे लिख दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन रुपीज 6,02,000। फर्स्ट ऑन रुपीज 2.5 लाख। स्टार्टिंग जो है वो 2.5 लाख पे तो नील बनता है। नेक्स्ट ऑन रुपीज़ 2,50,000 एट द रेट 5%। कितना हो जाएगा ये? 12,500 हो गया। कितना बच गया? 6,02,000 में 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख निकल ही गया। बच गया आपका 1,02,000 ऑन रिमेनिंग बैलेंस। रुपीज़ 1,02,000 एट द रेट 20%। 1,02,000 पे 20% की दर से
20,400, 20,000 कितना हो गया ये, 20 10 30 2 32,900। अब आपको इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। 32,900 पे 32,900 पे 4% कितना आ गया, 1,316, 1,316 ऐड कर देंगे 32,900, 32,000 कितना आ गया, 34,216, 34,216। ये जो है ये आपका क्या बन गया, टैक्स बन गया, ठीक है, 34,216। देखिए सैलरी इनकम तो आपका यहाँ पर आ गया है 6,02,000 का, इसके ऊपर आपने टैक्स निकाला, यह आ गया आपका 34,216। कैश इन हैंड जो है वो हाथ में कितना रह रहा है, जो ये पर्सन था मिस्टर डॉक्टर B.R. ऑसवाल, नेट कैश इन हैंड देखेंगे, नेट कैश इन हैंड कितना इसको मिल रहा है, एक तो इसको 5,76,000 मिल रहा था और 76,000 मिल रहा था, और कुछ इसका चला गया, कितना चला गया, 34,216 चला गया, ऐड कर देंगे 5,76,000 मिल रहा है और 76,000 मिल रहा है, और इसमें माइनस कर देंगे 34,216, ये दोनों को ऐड किए थे तो कितना आ गया था आपका 6,52,000, इसमें से 34,216 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 6,52,000 हो रहा है आपका 6,17,784, 6,17,784। ये जो है ये डॉक्टर साहब के हाथ में क्या है, कैश बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यही सेम काम हम करेंगे किसमें, जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन जो भी दिया हुआ था सर्विसिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये हमने कर लिया, सैलरी मिल रहा है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस मिल रहा है, ऐड कर लिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, आपको पता है 6,02,000 का, उसके बाद आपने टैक्स का कंप्यूटेशन कर लिया, 34,216 आ गया, नेट कैश इन हैंड आ गया आपका 6,17,784। चलिए अब आते हैं हम सेकेंड वाले ऑप्शन पे, जो सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन कौन सा था, अपना क्लिनिक खोलने का है ना, ऑपरेटिंग सेल्फ क्लिनिक लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सेल्फ क्लिनिक। चलिए अब इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें ग्रॉस एनुअल रिसिट्स जो है वो है आपका 7 लाख का दिया हुआ, लिखिएगा ग्रॉस एनुअल रिसिट्स दिया हुआ है रुपीज कितना, 7 लाख। इसके बाद क्लिनिक एक्सपेंसेज है वो आप माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे क्या चीज़, क्लिनिक एक्सपेंसेज जो आ रहा है, पहला है रेंट 1,000 पर मंथ, रेंट तो 1,000 पर मंथ है ना, 12 से आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 12,000। फिर है सैलरी टू कंपाउंडर 5,000 पर मंथ, सैलरी टू कंपाउंडर पर मंथ है, 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया ये 60,000 हो गया। और भी कुछ खर्चा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक एंड अदर एक्सपेंसेज है 1,500 पर मंथ, लिखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक एंड अदर एक्सपेंसेज 1,500 पर मंथ है, तो 1,500 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 18,000, 1,500 12 18,000 आ गया, ये लिख देंगे आप 18,000, ठीक है। और दिया हुआ है आपका मेडिसिन है 50,000 एनुअल, मेडिसिन इसको भी 12 से गुना कर दें, क्या एनुअल है दिया हुआ ना, तो आप चुपचाप से यहाँ पे लिख देंगे 50,000। टोटल ये कितना आ गया, इसको क्या करना है माइनस करना है, 12,000 60,000 ऐड कर लीजिए, 12,000 60,000 18,000 और 50,000, 18,000 और 50,000 कितना आ गया 1,40,000।
1,40,000 को आप इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना आ गया देखिए, 7 लाख में 1,40,000 चला गया, 5,60,000, 5,60,000 ये आ गया आपका टैक्सेबल इनकम। यानी कि इस इनकम के ऊपर आपको क्या देना है, टैक्स का पेमेंट करना है। अब आप बताइए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, कितना के मिलते थे आपको, 50,000 के मिलते थे, उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे क्या? हाँ, सोच तो रहे हैं करने का, कर दो 50,000 माइनस। यहाँ पे कोई सैलरी मिला है आपको, वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए था स्टैंडर्ड डिडक्शन, नहीं मिल रहा है सैलरी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, अपना ही क्लिनिक खोल करके बैठ रहे हैं, तो कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपका माइनस यहाँ पर नहीं होगा। टैक्सेबल इनकम आ गया आपका 5,60,000। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन रुपीज 5,60,000, जो आपका है फर्स्ट ऑन रुपीज 2.5 लाख, कुछ भी टैक्स नहीं, नील। नेक्स्ट ऑन रुपीज़ 2,50,000 एट द रेट 5%, कितना हो जाएगा, 12,500। ऑन रिमेनिंग बैलेंस 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख पे तो आपने निकाल ही दिया, कितना बच गया, 60,000 बच गया, रुपीज़ 60,000 एट द रेट 20%। अब 60,000 का 20% कितना हो जाएगा, 60,000 का 20% कितना हो गया, 12,000। 12,000 यहाँ पे लिख देंगे, कितना आ गया, 12 12 24,500। अब इसमें आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट क्या होता है, 4% होता है। 24,500 का 4% निकालिएगा, 24,500 का 4%, 980 आ गया। यहाँ लिख देंगे 980। तो जो आपका टैक्स बनेगा वो कितने का बन जाएगा, देखिए 0 8 9 10 14 4 1 5, 25,480 का टैक्स बन गया। इसमें भी एक बार हम निकाल लेते हैं क्या चीज़, नेट कैश इन हैंड। डॉक्टर साहब के हाथ में कैश कितना बच जाएगा वो कैलकुलेट कर लो आप। नेट कैश इन हैंड, नेट कैश इन हैंड, देखिएगा 7 लाख आ रहा था, साथ में ये सब खर्चा हो गया, 5,60,000 बच रहा है। ठीक है, 7 लाख हाथ में आया और जा कितना रहा है, 1,40,000 का खर्चा जा रहा है, और क्या जा रहा है, टैक्स भी तो जाएगा ना, 25,480। ये आपका टैक्स पेएबल होगा। टैक्स पेएबल का मतलब है ये टैक्स जो है ना, ये आपका देय है, मतलब इतना टैक्स आपको देना होगा। ठीक, इसमें भी कर लीजिएगा जो आपका ये वाला था, टैक्स पेएबल, जितना हमको टैक्स का क्या करना है, पेमेंट करना है, जो टैक्स देय है। ठीक, चलो कहाँ थे हम लोग, हाँ, एक तो जा रहा था ये क्लिनिक का एक्सपेंस जो भी था, और एक टैक्स का पेमेंट हो रहा था। कितना बच जाएगा, 7 लाख में 1,40,000 चला गया तो 5,60,000, ये तो यहीं पे देख लिए थे, 7 लाख में 1,40,000 चला गया तो 5,60,000। 5,60,000 में 25,480 को माइनस करेंगे, 5,60,000 में 25,480 को माइनस करेंगे, जो टैक्स का आया था ना वो 5,34,520। अब जहाँ पे आपके हाथ में ज़्यादा पैसा बच रहा है उसी वाले ऑप्शन को आप क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। अब देखिए आपके हाथ में ज़्यादा पैसा कहाँ पे बन रहा है, देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा हाथ में जो पैसा है 6,17,784, और सेकेंड वाले ऑप्शन में जो हाथ में पैसा है 5,34,520। भाई फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करना चाहिए। दिया हुआ है आपका, सजेस्ट डैट विच ऑपरेशन शुड बी चूज फॉर द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्या करेगा, ये जो है डॉक्टर B.R. ऑसवाल, इसको चूज करना चाहिए सर्विस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक लाइन आप लिख लीजिएगा अब यहाँ पे अपने कंक्लूजन में, डॉक्टर B.R. ऑसवाल should choose
ऑप्शन ए या फिर फर्स्ट ऑप्शन जो आपके बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो चूज फर्स्ट ऑप्शन. मेन आंसर आपका ये हो गया. अब रीजन आप लिख सकते हैं बिकॉज नेट कैश इन हैंड इन फर्स्ट ऑप्शन इज मोर कंपेयर टू ऑप्शन सेकेंड या फिर कंपेयर टू सेकेंड ऑप्शन. ठीक, ये हो गया आपका जो इलस्ट्रेशन था. इलस्ट्रेशन 9 इसी के साथ कंप्लीट होता है. ओके, थैंक यू.